Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our new chapter number 3, organic chemistry, and the topic is organic compounds. Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss about organic chemistry. Organic chemistry basically chemistry की वो ब्रांच है कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक जनरल डेफिनेशन है इन दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बाइड्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें ऐसे तमाम कंपाउंड डिस्कस किए जाते हैं जिसमें कार्बन होता है सिवाय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के। अब कार्बन के ऑक्साइड्स जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसी तरह कार्बोनेट्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। इस तरह बाइकार्बोनेट है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बाइड की अगर बात की जाए, जब मेटल रिएक्शन करता है कार्बन के साथ तो मेटल कार्बाइड बनता है जैसे कैल्शियम कार्बाइड एक्सेट्रा। तो इसमें गौर करने की बात ये है, सोचने की समझने की चीज़ ये है कि हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को अलग कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया कि तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सिवाय कार्बन के ऑक्साइड्स के, कार्बोनेट्स के, बाइकार्बोनेट्स के और मेटल कार्बाइड, इनको छोड़ के बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं वो अगर उनमें कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर किए जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली ये भी दो टाइप के होते हैं ना मज़ीद। ये होते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऐसे कंपाउंड के जो कि प्योरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन से मज़ीद आगे बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे। यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फ़र हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से मज़ीद आगे डिराइव होकर बने उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। लेकिन कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स बोथ दीज कंपाउंड्स आर डिस्कस अंडर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम डेली लाइफ से देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो कहाँ से निकला। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक का वर्ड जो है बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म से निकला। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो कि हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। या आप डायग्राम में दे सकते हैं प्रोटीन्स हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स भी लिविंग थिंग यानी प्लांट्स का सोर्स है इसको प्रोड्यूस करने का। लिपिड्स हमें लिविंग थिंग से ऑब्टेन होता है। न्यूक्लिक एसिड लिविंग थिंग में पाया जाता है। तो रिलेशन टू द लिविंग थिंग्स आर लिविंग बीइंग्स, उनको ऑर्गेनिक कहा जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे टेबल शुगर है, ये गन्ने से हमें मिलती है, शुगर कैन से। इथेनॉल भी उसी से प्रोड्यूस होता है, मेथनॉल भी इसी का ही बायो प्रोडक्ट है। DNA जो है ये पाया जाता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। लिविंग बीइंग्स अगर देखा जाए तो प्लांट जो हैं वो ग्रीन कलर के जो लीफ है इनमें ग्रीन पिगमेंट है, इसमें क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये अपनी फूड खुद बनाते हैं और फूड फिर हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डंग नज़र आ रहा है इसका जो एनिमल से प्रोड्यूस होता है और चूँकि लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए ये भी क्या है ऑर्गेनिक इन नेचर है। मीट हमें चिकन जो है वो ऑब्टेन जो होता है तो वो भी लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहा है। इसे प्रोटीन साइड को अगर देखा जाए तो प्रोटीन में हमारे पास एग है, मिल्क है, चिकन है, फिश है, बीन्स हैं,
मीट है। तो ये तमाम चीज़ें हमें लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती हैं, ऑब्टेन होती हैं। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम देख सकते हैं, वो भी हमें लिविंग थिंग्स यानी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी बड़ी क्लास है स्टूडेंट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल प्रोड्यूस उससे होते हैं, फ्रूट्स इससे ऑब्टेन होते हैं, वेजिटेबल्स इनसे ऑब्टेन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली ये मैक्रो मालिक्यूल है, बड़ा मालिक्यूल है, जो कि एक बहुत बड़ा ज़रिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सप्लाई का। नेक्स्ट है हमारे पास अब कार्बोहाइड्रेट, ये भी तो जो है वो तमाम के तमाम प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ये एक इक्वेशन है, मतलब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्लांट जो है बेसिकली उसमें जो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, ये सेल वाल को शो किया जा रहा है। अब ये प्लांट का जो आउटर वाल है जिसको सेल वाल कहते हैं, ये पोर्शन सेल वाल के अंदर मज़ीद इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स मज़ीद जो है वो स्पेसिफाई होते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखें, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के यूनिट हैं, हेक्सागोनल हैं, 6 एजेस है। और प्लांट्स के अंदर ये मैक्रो मालिक्यूल बनाते हैं, यानी ग्लूकोज के जो यूनिट हैं, यूनिट को हम मालिक्यूल कहते हैं ना। अब ग्लूकोज के जो यूनिट हैं ये आपस में जब कंबाइन होने लगते हैं तो ये छोटे मालिक्यूल हैं, ये माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। जब ये कंबाइन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन तो ये एक लार्जर मालिक्यूल बनाते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। तो 1 मालिक्यूल ऑफ स्टार्च जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आप इसके ऑर्गेनिक नेचर को देख सकते हैं। अब एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेजर कंस्टिट्यूएंट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कार्बन की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन का एटम गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दोनों सूरतों में कार्बन चार्ज बॉडी हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड इसके कुछ देखे जा सकते हैं, लेकिन कार्बन मोर स्टेबल होते हैं इन केस कि जब ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर आर सिमिलर एटम्स। कार्बन जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, हम 9th लेवल में पढ़ चुके हैं, या मैं डेफिनेशन उसकी रिपीट कर देती हूँ। The bond formed between the atoms by the sharing of equal number of electron, यानी वो बॉन्ड जो कि दो एटम्स के दरमियान बाय द इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम्स के दरमियान शेयर होगा, मीन टू से दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक पेयर बन गया। डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स, मीन टू से हर एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 2 पेयर्स जो है बन जाएंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में क्या होता है कि बिटवीन 2 एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम जो है वो शेयर करेगा, तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर बिटवीन 2 एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्ड में चूंकि वैरायटी है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड की निस्बत ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैरायटी ज़्यादा है। एंड नो डाउट मिलियंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस एवरी ईयर। अब ये होता कैसे है, कार्बन हमारे पास सिंगल एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो कि कैंटिनेशन प्रोसेस से
जो है वो बॉन्डिंग करता है, वो कंपाउंड बनाते हैं। कैंटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाता है। कार्बन के एटम आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा हुआ है। कुछ में ये डबल बॉन्डिंग होती है, कुछ में ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन ये एक लार्ज चेन है, ठीक है। ये एक लार्ज चेन है और ये चेन जो है ये बाज़ औक़ात 100 बल्कि 60, कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 जो है कार्बन एटम के साथ मिलके बनती है और लॉन्ग चेन जे कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि कार्बन के अलावा और किसी कंपाउंड में ये एहलियत नहीं है कि वो मैक्सिमम बॉन्डिंग कर सके, तो इस प्रोसेस को हम कैंटिनेशन कहते हैं और ये सिर्फ कार्बन के अंदर पाई जाती है। अब हम ज़रा देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। जैसे मैं स्टार्ट में कहा कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स की दो बड़ी क्लासेस हमारे पास रिपोर्टेड हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमेशा उन हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाएगा, इट्स अ टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। यह आप देख सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास बने या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बने, दोनों सूरतों में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? कार्बन के पास तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हों या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हों, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक होगा। इस पूरी चेन में अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। इसी तरह सेकंड टाइप है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स कि जिनमें एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करे बिटवीन 2 कार्बन एटम। यानी लॉन्ग चेन में कहीं एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इन केस ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान पाया जाता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही है। वजह क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स की 3 बड़ी क्लासेस हैं, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन, तीनों क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्केन में कार्बन कार्बन, अल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान यानी कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोई डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा इन केस ऑफ अल्केन। इन केस ऑफ अल्कीन्स कार्बन कार्बन के दरमियान यानी कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, इसको अल्कीन कहा जाएगा। इन केस ऑफ द अल्काइंस कार्बन कार्बन एटम के दरमियान एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसलिए इसको अल्काइंस कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की 3 क्लासेस हैं, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन। हर क्लास का जनरल फार्मूला एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा? ऑल द कार्बन एटम्स शेयर अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर। तमाम कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होगी और वहाँ गुंजाइश नहीं होगी किसी और एटम के ऐड होने की, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। मीन्स उसे नो एंट्री फॉर
any other compound atom in the hydrocarbons. अब अल्केन्स जो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, तो जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और जहाँ कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है और बाकी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई होती है उसने, तो नो एंट्री ऑफ एनी अदर एटम एट द अल्केन्स. अल्केन का जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो ये होता है CnH2n+2. इस फार्मूला में N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन फिर कितने होने चाहिए, तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं अगले एक एग्जांपल के साथ. फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास अल्केन का है वो मीथेन है. मीथेन जो है ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है और CH4 इसका केमिकल फार्मूला है. अब इसमें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाइड्रोजन 4 ही होने चाहिए. अगर कार्बन यहाँ पे 1 है, 1 कार्बन को मेथ कहा जाता है इसमें इसके नोमेनक्लेचर को लिखते वक्त, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ 2n+2 है तो यहाँ n में हम क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि हमारे पास 1 है, ठीक है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 + 2 तो ये 4 हो जाएगा. मीन टू से मीथेन का जो फार्मूला है हमारे पास CH4 है वो कैसे आया, जनरल फार्मूला CnH2n+2 से, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो पुट किए जाएंगे हाइड्रोजन की बेस में 2n के साथ. n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास फाइनल अल्केन का ये मेंबर ऑब्टेन होगा. नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं जो कि कार्बन नंबर अगर 2 हो, मीन टू से अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन होने की सूरत में हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2n+2. अगर कार्बन n2 हो तो जहाँ 2n में n की जगह अगर 2 पुट किया जाए, 2 2 = 4 + 2 6. इस मीन दैट केमिकल फार्मूला ऑफ द इथेन इज C2H6 और ये एथ कहा जाता है 2 कार्बन्स को. ANEN क्यों लिखा जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट क्लास ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स नोन एज अल्केन. आई होप आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह.